जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में। इस दिन 4 पैर पूजन का क्या समय होगा, निश्चित काल पूजन का क्या मुहूर्त होगा, तो जानेंगे संपूर्ण व्रत, पूजा विधि, महत्व, नियमों के बारे में और फिर जानेंगे पारण समय के बारे में। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ा है। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक ही प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया जाता है। वर्ष में 12 शिवरात्रि का व्रत होता है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ और इस दिन शिवलिंग का प्रगट्य भी माना जाता है तथा इस दिन भगवान शिव जी का विवाह जो कि माता पार्वती के साथ हुआ। यह पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दरअसल महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन की रात का पर्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियों जागृत होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत धारण करने से और अनेक प्रकार के उपयोगों को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और परेशानियां समाप्त हो जाती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान शिव जी की जब कृपा होती है तो सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि पावन समय जो कि 15 फरवरी 2026 दिन रविवार शाम 5:04 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार शाम 5:34 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। इसे रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी ली जाती है। इस कारण से 15 फरवरी को व्रत है। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। 15 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 5:21 से सुबह 6:12 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:15 से दोपहर 12:59 तक होगा। परशोत्त काल पूजा समय शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 8:38 तक होगा। रात्रि में प्रथम पहर पूजन का समय यानी कि 15 फरवरी की शाम पहला पहर का पूजन शाम 6:11 से रात्रि 9:23 तक होगा। दूसरे पहर का पूजन रात्रि 9:23 से रात्रि 12:36 तक होगा। तीसरे पहर का पूजन रात्रि 12:36 से सुबह यानी कि 16 फरवरी सुबह 3:47 तक होगा। चतुर्थ पहर का पूजन 16 फरवरी की सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक होगा। इस दौरान आप 4 पैर में भगवान शिव जी को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। विशेषकर निश्चित काल पूजन का विशेष महत्व माना गया है। तो निश्चित काल पूजा का मुहूर्त 15 फरवरी की रात्रि यानी कि 16 फरवरी 12:11 से 1:02 तक होगा। इस दौरान निश्चित काल में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। महाशिवरात्रि जो भी व्रत धारण करेंगे व्रत का पारण 16 फरवरी का सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आप इस समय में कभी भी पारण का कार्य संपन्न कर सकते हैं। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन रात्रि उपवास रह के व्रत को धारण करना चाहिए। शिव का पूजन में शिव जी के व्रत में जो कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन रात्रि उपवास रहें। यह संभव ना हो पाए तो आप फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत को प्रातः काल उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। मन ही मन में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। आज मैं फाल्गुन मास के पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
आपके मन में जो इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव माता पार्वती से कहें और दिन रात्रि उपवास रह के भगवान का जो आप इस दिन सुबह के समय में और रात्रि में खास करके 4 पैर विशेष प्रकार से पूजन का महत्व माना गया है। प्रत्येक पैर में भगवान शिव जी को जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए अच्छा सा जगह लें या मंदिर में कर रहे हैं तो सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, अपना शुद्धिकरण करें, तिलक धारण करें, पुरुष अपने शिखा को स्पर्श करें, गले में रुद्राक्ष की माला आदि का धारण करें और फिर एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। प्रत्येक पैर में भगवान का जो कि उसी अनुसार से पूजन करना चाहिए। आप पंचोपचार विधि से या कुशोपचार विधि से अपन भगवान का पूजन संपन्न कर सकते हैं। जैसे भी आपका समर्थ हो उसके अनुसार से पूजन करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। आप चाहें तो अलग अलग वस्तुओं जैसे कि दूध, दही या घी, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक करके फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्थर चढ़ाएं। फिर एक गुलाल, चंदन, अभ्रक आदि भगवान को अर्पित करें। सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र, गुलाब जल भगवान को अर्पित करें। उसके बाद अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। दरो दक्षिणा चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या भगवान स्मरण करें। महाशिवरात्रि व्रत का कथा स्मरण करें, भगवान की आरती करें, नीराजन करें। इस प्रकार से प्रत्येक पैर में इसी प्रकार से भगवान का पूजन संपन्न करना चाहिए। जो प्रत्येक पैर का पूजन नहीं कर पाते तो आप निश्चित काल मुहूर्त में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी के पूजन करें और फिर अगले दिन जाकर का पारण सही समय के अनुसार करें। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।